हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बन गया सवाल। ये होमवर्क था, बहुत ही आसान है और बहुत ही फेमस है ना। इस तरह का सवाल ये तो एम्स का है। बिहार बोर्ड भी या सीबीएसई भी क्या करता है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। इसलिए इसको है ना बढ़िया से देखना है, ठीक है। अब बढ़िया से क्या, बहुत ही ईजी है। चलिए देखिए तो क्या बोलता है, मिला लीजिए आंसर। कहता है स्फेरिकल ड्रॉप कैपेसिटी 1 microfarad is broken into 8 equal radii of drops. Then the capacity of each drops. एगो ड्रॉप है ना, सिंगल ड्रॉप है जिसको क्या किया, तोड़ करके 8 गो इक्वल रेडिया वाला ड्रॉप बना दिया। नहीं, ये कितना बड़ा ड्रॉप है, उसको तोड़ करके छोटा छोटा सेम रेडियस का 8 गो ड्रॉप में तोड़ दिया है। तो बोलता है इच ड्रॉप का कैपेसिटी क्या होगा, नहीं, और सिंगल का दे दिया है। कभी क्या करेगा, छोटा छोटा ड्रॉप का कैपेसिटी दे देगा, अब बड़ा ड्रॉप का पूछ देगा। कभी कभी क्या करेगा, बड़ा का दे देगा, छोटा का पूछ देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मिटा दूं क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, नहीं, किस तरह का फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला को याद रखिए। नहीं फॉर्मूला याद रहता है तो बस प्रोसेस तो है नहीं। छोटा ड्रॉप का लिख लीजिए कैपेसिटी 4πε0r, बड़ा का लिख लीजिए, रेडियस में रिलेशन निकाल लीजिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना। तो रेडियस रिलेशन निकाल करिए, फटाक से नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे निकले। हम फार्मूला से ही बना लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर 2-3 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फार्मूला पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, क्या जाना था, बोला था बड़ा वाला ड्रॉप का जो कैपेसिटी होगा वो पढ़ा था n के पावर 1/3, मतलब क्यूबिक रूट n, है ना। और क्या बोला था, c क्या स्मॉल, यही पढ़े थे ना। चलिए किसका दिया हुआ है कैपेसिटी, 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, ठीक, किसका दिया हुआ था, ठीक है, b का दिया था, है ना। और n का मतलब कितना में तोड़ा है, तो 8 में, है ना। तो 8 के पावर क्या 1/3 कर दीजिए, है ना। और c स्मॉल, है ना, स्मॉल का निकालना है तो निकाल लीजिए, है ना। क्यूबिक रूट 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, है ना, इनटू क्या लेंगे c स्मॉल, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल ड्रॉप का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, 1 कितना होगा 2 माइक्रोफेराड, बस बोल देना, है ना। तो बहुत ही ईजी है, आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूं इसको। देखिए अगला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है 27 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm, मतलब 27 को छोटा छोटा ड्रॉप है जिसका रेडियस 3 मिलीमीटर दिया है, एंड कैरिंग चार्ज, और प्रत्येक पे चार्ज कितना है 10 की पावर -12 कूलम, है ना, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना है एंड क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइन करने वाला ही सवाल है ना। तो हम जानते हैं वी नो, क्या बोल दिया जाएगा, कैपेसिटेंस जो बिगर ड्रॉप का होगा वो क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, n के पावर, सॉरी हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n के पावर 1 कितना 3 कर दीजिए, क्यूबिक रूट, है ना। और फिर कितना बोलेंगे, c कितना कहा जाएगा स्मॉल। इसी मेथड से चलते हैं हम लोग, है ना। और सारे मेथड भी हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल वाला निकालो करके, है ना, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब यहाँ से क्या करें हम, चलिए n कितना दिया 27 को ड्रॉप है तो 27 के पावर कितना हो जाएगा 1/3, है ना। और यहाँ हो जाएगा स्मॉल, इसका क्या बोलेंगे 4πε0 इंटू r, बोल दे, छोटा सा ड्रॉप है इसलिए रेडियस छोटा बोल दिया। ये होता है कैपेसिटी, इसको ऐसे लिख दे, क्यूबिक रूट किसका 27 का, है ना, इंटू 1/4 पाई को 1/k बोल देते हैं, 1/, कितना k,
आई इंटू कितना बोल दिए यहाँ पर रेडियस आर। कोई दिक्कत है? क्योंकि 1/K करेंगे तो फिर क्या ऊपर चला जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 9 27 है ना, इंटू और यहाँ पर हो जाएगा रेडियस कितना है, रेडियस 3 मिलीमीटर, तो बोल देंगे 3 और मिली का मतलब 10 के पावर -3 मीटर, बट्टे के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर कितना होता है माइनस नहीं 10 पावर 9 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 10 के पावर -12, इसका मतलब कह देंगे 1 पिको फेराड, यही आंसर दिया है ना 1 पिको फेराड। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, ये निकल गया हम लोग। अब क्या निकालना है, अब निकालना है वोल्टेज, निकालना है वोल्टेज, पोटेंशियल है ना। तो कहेंगे पोटेंशियल के लिए क्या कहा जाएगा, मतलब हम जानते हैं क्यू बीग बराबर क्या, क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो सी बीग है ना, अब बट्टे क्या बोलेंगे बताइए, क्योंकि बड़ा का निकालना पोटेंशियल इसलिए सब बिग बिग बोल रहे हैं ना सब। क्यू बराबर सी भी होता है, सी इंटू भी क्या बीग, ठीक है। चल तो इसीलिए भी बीग जो हो जाएगा बड़ा वाला का क्या बोलेंगे क्यू बिग बटे क्या कहा जाएगा सी बिग, नहीं। अब क्यू बिग कितना होगा, बड़ा पे कितना चार्ज होगा बोलिए, तो एगो पे चार्ज है 10 के पावर, छोटा वाला पे एगो पे 10 पावर -12, लेकिन सबको मिला के बड़ा बनाएंगे तो 27 को ड्रॉप है ना, तो 27 इंटू 10 पावर -12 इतना बड़ा वाला पे चार्ज हो जाएगा, नहीं टोटल चार्ज, तो कहना है 27 गुने 10 के पावर -12, ये टोटल चार्ज आएगा किस पे, बड़ा पे, क्योंकि बड़का का चार्ज लेना है ना, बट्टे कैपेसिटेंस निकालना है 1 पिको फेराड, 10 के पावर कितना -12, बड़ा वाला पे निकालिए यहाँ 1 पिको, काट खोट दीजिए तो हो जाएगा 27 गुने, बताइए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस तो यही तो हो गया 27 वोल्ट, बस यही तो निकालना था है ना। तो ये आपका होमवर्क था, नहीं तो ये सवाल बहुत ही स्पेशल टाइप का है ना, इस चैप्टर में भी पूछता है, ठीक है। चलिए मिटा दूँ इधर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, है ना। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह से क्लास 10th में पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कैपेसिटर, है ना। तो डालिए हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मिलाना, है ना। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इसी टाइप का चीज पढ़े थे आप क्लास 10th में, नहीं लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है, लेकिन है ना, और वहाँ पे क्या था रजिस्टर। मैंने बता दिया 3 गो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको कहा जाता है रजिस्टर, फिर होता है कैपेसिटर,
फिर होता है क्या, इंडक्टर, है ना, ये इसको बोलते हैं इंडक्टर, है ना। कैपेसिटर अभी पढ़ेंगे, है ना, रजिस्टर करंट में पढ़ेंगे, इंडक्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों का फॉर्मूला सेम टाइप से मिलता जुलता है, ठीक है ना। जिस तरह से रजिस्टर का होता है उसी टाइप से इस सब का भी होता है, ठीक है। तो समझिए जरा बढ़िया से थोड़ा इसको, है ना। देखिए जिसे पढ़े होंगे क्लास 10th में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस R1 होता था, इसका R2 होता था, इसका रेजिस्टेंस R3 होता था। तीनों किस में कहलाता है, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या, लगातार, है ना, एक के बाद, है ना, पहला रजिस्टर का लास्ट इंड दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, है ना, दूसरे का लास्ट, है ना, सेकेंड इंड, है ना, तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, इस तरह से कनेक्ट रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। फिर यदि ऐसे रहता था, है ना, देखिए इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, नहीं तो इस रजिस्टर का ये वाला इंड, है ना, एक पॉइंट से कनेक्ट है, इसका भी ये वाला इंड उसी पॉइंट से कनेक्ट है, इसका भी ये इंड एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, नहीं मतलब तीनों रजिस्टर का, मतलब जितना पैरेलल में जो भी रजिस्टर होता है ना, प्रत्येक का, है ना, ये वाला इंड जो होता है एक पॉइंट से कनेक्ट होता है, और फिर दूसरे साइड का इंड एक पॉइंट से कनेक्ट होता है ना। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, कैपेसिटर का पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ याद कीजिए, है ना, नहीं याद होगा फिर भी थोड़ा ज़बरदस्ती याद कीजिए, कान पकड़ के थप्पड़ मारिए ना। एक चीज़ और याद करना है, इसमें क्या होता है, करंट सेम होता था, नहीं जितना करंट ऐसे पास करता था और कोई दूसरा तो रास्ता है ही नहीं करंट जाने के लिए, वही करंट यहाँ निकल जाता था, नहीं। इसमें क्या सेम होता था, वोल्टेज सेम होता था, है ना। यदि किसी बैटरी को जोड़ देते थे, नहीं तो मान लेते हैं ये 20 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी, तो देखिए ये पॉजिटिव हाई पर है, तो हाई हाई हाई, है ना, तो ये इंड भी कैसे है, हाई से, ये भी हाई से, ये भी हाई से, तो सबका पोटेंशियल क्या है यहाँ, ये क्या है, हाई। फिर ये लो है, लो पोटेंशियल, तो लो 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 लो, है ना, सबका ये पोटेंशियल किससे है, लो से, सबका लो से, है ना। तो प्रत्येक रजिस्टर का फर्स्ट इंड, है ना, का पोटेंशियल, है ना, एक पॉइंट से दूसरा इंड दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपने 9th 10th में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ भी पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर भी किया जाएगा काम, है ना। तो पढ़ते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी टाइप से इसका फॉर्मूला क्या दिखा था, R बराबर क्या पढ़े थे, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 पढ़े थे, नहीं सबको मिला करके एक रजिस्टर बनाते थे, जिसका रेजिस्टेंस कितना बोलते थे, R, और ये R कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। इसमें क्या होता था, इसमें होता था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे बोलते थे ना। चलिए सब कुछ ऐसे ही है ना, ध्यान दिया जाए। देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहला बात है कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, नहीं कॉम्बिनेशन काहे ला करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब बहुत सारा कैपेसिटर होता है सर्किट में, तो सबको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करके मतलब क्या है, एगो बना देते हैं, ठीक है। सबको जोड़ करके, जैसे अभी था ना 27 गो ड्रॉप को मिला करके एक ड्रॉप बना दिया, 8 को मिला करके एगो बना दिया, नहीं तो सब छोटा छोटा ड्रॉप को बना के क्या किया, एक ही बना दिया, एक ही से काम हो जाता है मेरा, नहीं उसका हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करने से ये होता है, जैसे मान लेते हैं सर्किट में बहुत सारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो बहुत सारा सर्किट में कैपेसिटर है, तो इसको एक एक करके निकाल करके जोड़ना बहुत टफ काम हो जाता है, नहीं टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, सब कैपेसिटर को हटा करके, है ना, उसके वजह मान 10 गो कैपेसिटर है, 10 को हटा करके हम सिर्फ एक कैपेसिटर डालते हैं और उसी का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तब जो हमारा निकालना होगा, है ना, चार्ज पोटेंशियल जो भी निकालना होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कि सर्किट सिंपल हो जाता है, ठीक है। नहीं तो वैसे बहुत सारा 10 गो 20 गो कैपेसिटर है तो लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है ना, कितना कचरा लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो क्या करते हैं, सब कैपेसिटर को हटा करके रिप्लेस कर देते हैं किससे, सिंगल कैपेसिटर से, है ना। तो जितना सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था उतना ही सिंगल का होता है ना। तो उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, जितना बहुत सारा कैपेसिटर है ना उसके बदले एक लगा दिया। इक्विवेलेंट का मतलब सब के बदले एगो, है ना। जितना कैपेसिटी सब का कैपेसिटर का है, सब कैपेसिटर का जितना कैपेसिटी होता है उतना ही अकेले होता है ना। तो अकेले वाला का जो कैपेसिटी कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य कैपेसिटेंस। नहीं, जिस वहाँ पढ़ते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नहीं, मतलब 10 गो 20 गो रजिस्टर होता था तो सब रजिस्टर को रिप्लेस कर देते थे किससे, सिंगल रजिस्टर से। तब जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते थे। नहीं, तो कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो सर्किट को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है ना, इसलिए करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सिंपल बनाने के लिए तो दो तरीका से जोड़ा जाता है ना, कभी सीरीज में जोड़ा जाता है, कभी पैरेलल में जोड़ा जाता है। नहीं, अच्छा चलिए देखिए, तो सीरीज और पैरेलल में जोड़ने से क्या फायदा है ना। तो देखिए, मिटा दूं इसको, चलिए पढ़ते हैं पहले। पहला नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज में किसको कहेंगे, ठीक है, मतलब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बहुत सारा कैपेसिटर है, सबको, है ना, कंबाइन करके एक बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें सीरीज में क्या होता है, नहीं, सीरीज में क्या होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहला बात तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, तो मतलब ये होता है जो सब कैपेसिटर को, जितना भी कैपेसिटर होता है सर्किट में, सबको हटा देते हैं किससे, सिंगल से, है ना। तो जितना कैपेसिटी सब का होगा उतना ही सिंगल का होता है, तो जितना उसका कैपेसिटी होगा उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। अब सीरीज में कब कहेंगे, है ना, तो देखिए सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कुछ इस तरह से कहेंगे, ठीक है, जैसे एक कैपेसिटर ये है ना, पहला कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, नहीं, तो ये जो लगातार जो होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, नहीं, है ना। जिसे कैपेसिटर बनता है तो कैसे बनता है, फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है फेसिंग पे, है ना, क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, तो कहेंगे पहला कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट, है ना, फर्स्ट कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट यदि सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड सेकेंड कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड, है ना, थर्ड कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट फोर्थ कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड फोर्थ कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट, है ना, फिफ्थ कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, नहीं, है ना, लगातार जुड़ा हो, ठीक है, पहला का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से, दूसरा का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरा का निगेटिव, इस तरह से, है ना। रजिस्टर में भी ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे यदि जुड़ा होता है, इस तरह से जुड़ा होता है, इस तरह से, तो क्या कहलाता है हमारा, है, यहाँ पर R1 होता था, R2 होता था, R3 होता था, यहाँ पर C1 कहेंगे, C2 कहेंगे, C3 कहेंगे, है ना। तो पहला रजिस्टर्स का, है ना, ये इंड, है ना, दूसरे के, मतलब इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव बोलते हैं, दूसरे के पॉजिटिव इंड से, है ना, फिर दूसरे का, है ना, निगेटिव इंड, तीसरे के निगेटिव इंड से, समझेंगे इसको बढ़िया से, वहाँ पर भूल गए तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ये वाला। तो कैसे कहेंगे, इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखाइए, तो इसको, है ना, कहना है when the negative plate of one capacitor, when the negative plate of one capacitor is connected with positive plate of second capacitor,
and negative plate of second capacitor is connected with positive plate of third capacitor and so on का मतलब और आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, and so on, then the capacitors are said to be connected in सीरीज। ठीक है, यदि फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से, फिर सेकेंड का नेगेटिव प्लेट थर्ड के पॉजिटिव से, थर्ड का नेगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से एंड सो ऑन, है ना, तो इस तरह से जो कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो रजिस्टर में क्या होता था, प्रत्येक रजिस्टेंस से करंट क्या होता था, सेम करंट पास करता था, करंट कांस्टेंट होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो चार्ज वाला रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस से, है ना, तो यहाँ पर चार्ज जो होगा ना, प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है ना, तो कहना नीचे लिख लेना है, in series combination charge on each capacitor is same but वोल्टेज कहिए पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, बट वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर all the capacitor in the combination। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर का सेम होता है ना, प्रत्येक कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा, मतलब 10 कूलम चार्ज है तो प्रत्येक पे 10 10 10 10 होता है। ठीक है ना, लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वहाँ रजिस्टर में क्या था, प्रत्येक रजिस्टर से चार्ज करंट क्या होता था, सेम जाता था, करंट सेम जाता था, पास कर जाता था, लेकिन वोल्टेज क्या होता था, सबका अलग अलग होता था, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखिए, फिर इसको हम डिराइव करते हैं फार्मूला का, है ना, फार्मूला डिराइव करते हैं ना, बहुत ही आसान है, मिटा दूँ। बहुत ही आसान है ना, जो टॉपिक बहुत आसान, खाली ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी। देखिए क्या होता है, किसमें बात करना, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका हो गया C2, इसका हो गया C3। ठीक है, चलिए अब जरा बात कीजिए, इसमें क्या होता है,
चार्ज सबके सेम होता है ना, पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, तीनों को लिया, 4 5 6 2 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तीन ही के लिए फॉर्मूला निकालते नहीं है ना। देखिए अब क्या किया हमने, इसका वोल्टेज का बात किया था, वोल्टेज कहाँ से मिला था, हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बैटरी जोड़ दिया कुछ इस टाइप से, है ना। मान लिया था बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है ना, V। ये क्या है, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव टर्मिनल है नहीं। अब बताइए, हमने बोला था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जरा याद कीजिए, है ना, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने का तरीका नहीं है ना। बोला था चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, बताया था ना। तो बोला था जो पॉजिटिव है तो ये वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं ये कितना चार्ज, Q चार्ज यहाँ से गया यहाँ से कितना चार्ज गया, Q, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से Q, तो वहाँ भी Q Q Q है ना। कहने का मतलब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q हो जाएगा। बताया था ना चार्ज कैसे बैटरी से अथी होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस पे प्लस Q चला गया। अब कैपेसिटर में क्या होता है, फेसिंग पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। अब यहाँ पर अभी देखिए, अब क्या है, यहाँ इधर तो कोई चार्ज नहीं, देखिए कैसे चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव Q आ गया तो इस पर क्या होगा, निगेटिव Q हो जाएगा, उतना ही नहीं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस Q हो गया, ठीक है। अब जरा बताइए क्या होगा, अब यहाँ माइनस Q आ गया, लेकिन शुरू में ये वाला प्लेट क्या था, ये वाला प्लेट शुरू में क्या था, जीरो था, नेट चार्ज जीरो था, तो अभी निगेटिव इस पे आ गया, इस पे माइनस Q आ गया, इसका मतलब इस पे कितना हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर वही चार्ज प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए फिर यहाँ प्लस Q आ गया तो अपोजिट में कितना हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा नहीं, फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट होता है, माइनस Q हो गया। अब फिर जब यहाँ माइनस Q आ गया तो इसको तो न्यूट्रल रहना है, इसको न्यूट्रल रहना है, कोई चार्ज नहीं था, है ना। तो माइनस Q दे दिए तो इस पर कितना देना पड़ेगा, प्लस Q देना पड़ेगा, तब तो न्यूट्रल आएगा, है ना, तो प्लस Q हो गया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारा, है ना, प्लस Q आ गया, तो यहाँ क्या कहना पड़ेगा, माइनस Q कहना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, माइनस Q कहना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से माइनस Q निकलता था तो अपना माइनस Q हो जाएगा, फिर यहाँ, है ना, वही माइनस Q क्या ऐसे हो के यहाँ चला गया ना। नहीं लगता है यहाँ से Q गया यहाँ पर, और यहाँ से माइनस Q गया यहाँ पे गया, और फिर बाद में अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से, नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। या इस तरह के भी होता है, मान ले प्लस Q आया तो इसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। तो निगेटिव वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव खींच लेगा, है ना, इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर चार्ज, और पॉजिटिव कहाँ, यहाँ चला जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। अब यही पॉजिटिव क्या करेगा, भगाते भगाते कहाँ चला जाएगा, यहाँ भाग जाएगा, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो भाग जाएगा इस लास्ट सरफेस पे। अब यहाँ आ गया तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसके निगेटिव को खींच के यहाँ रख लेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और वही भागते भागते यहाँ चला जाएगा, है ना। अब यहाँ भाग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो फिर इस पे निगेटिव को खींच लेगा इंडक्शन मेथड से, है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस भाग जाएगा उधर, नहीं, तो इस तरह से होते रहता है। ये निगेटिव क्या करेगा, प्लस वाला को खींच लेगा अपने तरफ, फिर इस तरह से चलता रहेगा, नहीं। तो हमने चार्ज Q दिया तो इस पर भी Q है, Q है, Q है, Q है, नहीं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं चार्ज क्या होता है, सेम होता है। प्रत्येक कैपेसिटर का क्या होता है, चार्ज सेम होता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देख लेना कैसे होता है, Q चार्ज मान लेते बैटरी दिया तो वही Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज सब पे वही चार्ज है, वही चार्ज है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे चार्ज जो होता है, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज उस सेम ही होता है, ठीक है। जब यहाँ पर 2 कूलम देंगे तो 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम सब पे 2-2 कूलम होगा, है ना, जिस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो याद रखिए, हो गया, क्या कहना मैंने, 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, चार्ज कितना मान लिया, Q Q Q Q Q बैटरी दिया, है ना। चलिए अब यहाँ पर बताइए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो देखिए पोटेंशियल कितना होगा, हमने V वोल्ट दिया यहाँ पे, है ना, लेकिन ये 3 गो है ना, तो इसका वोल्ट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा वोल्टेज, नहीं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, नहीं, CV, है ना। तो जो यहाँ से CV, तो V इक्वल टू कितना कहेंगे, बताइए, V इक्वल टू Q बटे क्या कहेंगे, C कह देंगे, है ना, Q बटे क्या कहा जाएगा, C कह दिया जाएगा, C कह देंगे, है ना। अब बताइए चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब यदि C1 कुछ और है तो V1 कुछ और होगा, नहीं, C बदलेगा तो V क्या होगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर तो कैपेसिटेंस तो सबका सेम है ना, कैपेसिटेंस क्या है यहाँ, सॉरी कैपेसिटेंस क्या है सबका अलग अलग है, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, नहीं,
तब वोल्टेज जो होगा ना, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। नहीं, मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लेते हैं V1, ये कुछ और वोल्टेज का होगा, ये कुछ और वोल्टेज खींचेगा, ये कुछ और खींचेगा वोल्टेज, नहीं इसको बोल देते हैं V3। ठीक है, हाँ, क्योंकि कैपेसिटेंस सबका सेम नहीं ना है, अलग अलग है। नहीं, सेम रहता तो मान लेते 9 वोल्ट दे तो 3 वोल्ट ये लेता, 3 वोल्ट ये लेता, 3 वोल्ट ये लेता, बराबर में बांट लेता। लेकिन क्या है, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग टाइप का है। नहीं, तो वोल्टेज भी क्या होगा, सब अपना अपना हिसाब से लेगा। ठीक है, वोल्टेज भी अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नीचे में जो लिखाया था यही बात लिखाया था, है ना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है कॉम्बिनेशन में, एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। ये इम्पोर्टेंट बात। चलिए, ये तो हो गया, बेसिक बात हो गया आपका। नहीं, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन पर है ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है क्या, वो कैपेसिटर यहाँ पर 1 2 3, तीनों को हटा करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोल करके फेंक देंगे। ठीक है, इसको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लाएंगे, सिंगल कैपेसिटर नहीं, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना। सिंगल कैपेसिटर लाएंगे और इस दोनों वोल्टेज के बीच में जोड़ देंगे। नहीं, इसको काट के क्या करेंगे, तीनों को यहाँ से काट के फेंक देंगे। ठीक है, और इसके बीच में एगो कैपेसिटर जो लेंगे, है ना, तो देखेंगे उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। नहीं, है ना, मतलब इस तीनों के बराबर, है ना, तीनों को हटाने के बाद उस अकेले का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करना है। सबसे पहला बात, यहाँ चार्ज तो सेम है ना, जब भी फॉर्मूला डिराइव करना है ना, तो जो चीज़ अलग अलग होता है ना उसको लिख देना है। ठीक है, देखिए चार्ज तो सेम है सब पे, क्या अलग अलग है, वोल्टेज बढ़ गया है। नहीं, वोल्टेज बढ़ गया है तो कहेंगे V बराबर, जो कहेंगे ये वोल्टेज 3 भाग में बढ़ गया है। नहीं, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, है ना, मतलब तीनों मिलकर खाएगा। नहीं, टोटल इतना है, तीनों मिलकर खाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमने V दिया तो 3 भाग में बढ़ गया, V1 प्लस V2 प्लस कितना V3, है ना। मतलब जितना वोल्टेज दिया उसका हिसाब ही तो देना पड़ेगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं आपको अपने पापा ने 100 रुपया दिया, तो हिसाब दीजिएगा ना, बोलिएगा ना 25 रुपया का क्या हो गया, मतलब 30 रुपया का क्या हो गया, भूख हो गया, है ना। फिर 20 रुपया का क्या हो गया, तो चाउमीन हो गया। नहीं, फिर 50 रुपया का क्या हो गया, तो कुछ बोल देना है, वो क्या ले लिए, वो क्या ले लिया, वो साबुन ले लिया। नहीं, तो हो गया 100 रुपया का हिसाब दे दिया। नहीं, 100 रुपया का कैसे कैसे, 30 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का दे दिया ना, है ना। तो उसी टाइप से, है ना, V वोल्ट दिया तो बोलेगा बताओ कहाँ कहाँ खर्चा किया। नहीं, तो बोलेगा हमने V1 ले लिया, हमने V2 ले लिया, हमने V3 ले लिया, तीनों मिलकर बांट लिया, हो गया इक्वल इक्वल, इस तरह से बांट लिया, है ना। अब जरा बताइए, तो यहाँ से V1 कैसे निकलेगा, V1 का मतलब क्या, इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा। नहीं, तो Q बराबर क्या होता है, CV, तो V बराबर क्या कहेंगे, बोलिए Q बटे कितना, C कह देंगे ना। तो बताइए, पहला कैपेसिटर का बात करेंगे, है ना, पहला कैपेसिटर का, है ना, तो यहाँ पर C1 कहेंगे तो V1 कहेंगे, तो V1 की जगह क्या लिख दे, चार्ज तो सब पे सेम में है, चार्ज कितना है Q, और वोल्टेज क्या है C1, है ना, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है C1, तो वोल्टेज जो कहेंगे V1 वो क्या कहेंगे Q बटे C1, तो चार्ज कितना है इस पे Q, और कैपेसिटेंस कितना है C1, तो Q इंटू क्या कह देंगे C1, यहाँ से V1 निकालिए। इसी प्रकार V2 कैसे निकलेगा इसका, तो इस पर अगर चार्ज है इसका कैपेसिटेंस, तो क्या कहेंगे Q, अब बटे कैपेसिटेंस कितना है C2, तो बोल देंगे C2, इसको मिटाते हैं फॉर्मूला का, है ना। चलिए, प्लस ये कितना हो जाएगा बोलिए V3, मतलब इसका वोल्टेज, तो चार्ज बटे इसका कैपेसिटेंस, तो क्या बोलेंगे Q बटे कितना कहा जाएगा C3, हो गया। चलिए, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, Q सब कॉमन आ जाएगा, तो Q कॉमन ले लिया, तो 1 बटे क्या आ जाएगा C1 प्लस 1 बटे कितना C2 प्लस 1 बटे कितना C3, हो गया ना। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा V निकल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या फर्स्ट, कोई दिक्कत है, मतलब ये वोल्टेज बराबर क्या निकल गया, ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज बराबर कुछ इस तरह से आ गया, है ना। अब बताइए इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अब कहेंगे फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए क्या करना है, देखिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट का मतलब होता है क्या, जो सिस्टम है रहने दीजिए खाली, है ना, सबको हटा करके यहाँ से खोल करके फेंक दीजिए सबको, है ना,
सब के बदले में एक कैपेसिटर डालेंगे, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वही वोल्टेज डाल देना है, ठीक है, वही वोल्टेज डाल देना, यहाँ तक जाना है सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, V वोल्ट का है ना, चार्ज Q सप्लाई किया है, सब कुछ सेम हो गया, खाली हमने सबको खोल के यहाँ से हटा दिया, सब के बदले में एगो डालेंगे, है ना, इस सब के बदले में एक डालना है, सब के बदले में हमने क्या किया, एक डाल दिया कैपेसिटर, है ना, कुछ इस तरह से, है ना, हो गया। बताइए, तो सबका इसका C1 है, C2 है, C3 है, तो इसका मान लेते हैं क्या, C इक्विवेलेंट, क्या मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट, समतुल्य, नहीं कुछ मान लिया, यही चीज तो निकालना है हमारा, नहीं यही चीज निकालेंगे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मान लिया कितना होगा, C इक्विवेलेंट। अब बताइए Q चार्ज गया तो सीधा सीधी, है ना, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 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 प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, और चार्ज क्या होगा, इस पर प्लस की, इस पर माइनस की, है ना। तो बताइए अब यहाँ जो कहेंगे, है ना, ठीक है, देखिए अब यहाँ जो कहा जाएगा, बताइए क्या होता है, अब कुछ नहीं, यहाँ पर एगो कैपेसिटेंस है, एगो वोल्टेज है, एगो Q है, तो रिलेशन क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो यहाँ से जो कहेंगे V बराबर, ठीक है, इसका वोल्टेज V बराबर, है ना, वो कितना कहेंगे बताइए, तो क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे, टोटल चार्ज कितना है इस पर Q, तो Q, अब बटे कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट, है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या 2, हो गया। चलिए अब जो वोल्टेज यहाँ भी है वही वोल्टेज तो यहाँ भी है, नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कर देना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड किस से, सेकेंड से, है ना, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है बैटरी का, तो इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से जब LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, दोनों का बराबर, है ना, तो कहेंगे Q बटे C इक्विवेलेंट बराबर Q इंटू 1/C1 प्लस 1 बटे कितना C2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा C3, है ना, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए 1/C इक्विवेलेंट जो होगा ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो कितना मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस 1/C3, यही हमारा फॉर्मूला आ गया। नहीं, अब कुछ लोग कहेगा रजिस्टर में पढ़े थे सीरीज में इस तरह से, नहीं, रजिस्टर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, नहीं, तो बताइए इसको हटा करके सिंगल रजिस्टर डालते थे तो क्या बोलते थे, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना होता था बोलिए, होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या, रजिस्टर से उल्टा है, नहीं, रजिस्टर में क्या होता था, इसे जुड़ता था R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, लेकिन, है ना, ऐसा फॉर्मूला पता है कब मिलता था, पैरेलल में मिलता था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकलता था ना, रजिस्टर के जो पैरेलल में मिलता था ना, वो कैपेसिटर के सीरीज में मिलता है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाता, नहीं, क्योंकि नामा दफा से लगाते हुए आता है कौन, वही सीरीज वाला, है ना, रजिस्टर वाला, है ना, यहाँ के नया हो जाता है तो उसको दिमाग में घुसता सीरीज है, जोड़ दो C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर के केस में सीरीज में क्या बोलेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जो रजिस्टर के केस में पैरेलल में होता था वो कैपेसिटर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, और जो रजिस्टर के केस में सीरीज में होता है वह कैपेसिटर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलिए याद रखिए कैसे करना है, आराम से जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, छापिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, यहाँ पर क्या तीनों होता तो इतना आता, और रहता तो 1/C4 1/C5 1/C6, है ना, 1/C9 10 n तक, जहाँ तक है वहाँ तक कर देंगे, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी, मिटाते हैं, याद रखिएगा फॉर्मूला को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ना, ये भी चीज़ देखिए ले रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कम्बिनेशन, तो फिर करंट में एकदम लॉलीपॉप लगेगा, है ना, धाई धाई सब कुछ वही चीज़ रहेगा, खाली C1 C2 है ना, बस R1 R2 सब आएगा, ठीक है, और हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, लेकिन फटाफट काम करने चलेंगे, है ना, मतलब पूरे फिजिक्स समझो यहीं पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, है ना। चलिए याद रहेगा फॉर्मूला ना,
क्या बोलेंगे 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है ना, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, चल देखिए तो कहेंगे नीचे से लिखते हैं हम लोग, एरो दे देके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, चार्ज क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है चार्ज कांस्टेंट। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी रेशियो पूछ देता है। ठीक है, क्या होगा तो चूंकि Q बराबर क्या होता है सी भी नहीं, तो यहाँ से V बराबर क्या कहेंगे Q/c है ना। अब बताइए इस कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज क्या है हमारा कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शन का साइन कैसे देंगे, V बराबर क्या होगा, V बराबर हटा देंगे, कांस्टेंट है मतलब क्या प्रोपोर्शनल, 1/, क्या कहते हैं c कह देंगे नहीं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस का है ना वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैपेसिटेंस का क्या होता है इन्वर्सली होता है नहीं। जैसे मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, ठीक है, जैसे बोल दिया जाए क्या एक ये है और एक ये, ठीक है, ये दो है, ये C1 है ये C2 है। ठीक है तो यहाँ से हम बात करेंगे V1, इसका मान लेते हैं V2 है ना। तो यहाँ पर क्या है V क्या है इन्वर्सली है, तो दोनों का वोल्टेज का रेशियो लिखेंगे, वोल्टेज का रेशियो है ना। मतलब कभी कभी कैपेसिटेंस से भी हम वोल्टेज का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, या वोल्टेज से भी कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, तो V क्या है C का इन्वर्सली है नहीं। तो कहने का मतलब यदि हम V1/V2 कहेंगे तो बताइए क्या होगा 1/C1 बट्टे 1/ क्या C2 हो जाएगा, तो C2 पर जाएगा, इसको क्या कहेंगे C2/ क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, C2/C1 हो जाएगा नहीं है ना। तो ये रिलेशन याद रखिए है ना। या इसका रेशियो का बात किया जाए तो कहेंगे V1:V2 जो हो जाएगा वो क्या बोलेंगे C2: क्या कहेंगे C1 कह देंगे नहीं, कुछ इस तरह से रिलेशन याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, इसका मतलब V क्या होता है C का इन्वर्सली होता है नहीं है। कहीं पे बोल देगा है ना वोल्टेज दिया है कितना 2 वोल्ट, सॉरी कैपेसिटेंस कितना दिया है 2 माइक्रोफेराड, 2 दे दिया है माइक्रोफेराड, ये दिया है 4 माइक्रोफेराड है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे बताइए, यहाँ पर जो कहेंगे क्या C2/C1 जो निकल गया हमारा C2/C1 कितना होगा 2/E, 4/, कितना हो जाएगा 4/1 मतलब क्या 4:2 कितना हो जाएगा 4:2 हो जाएगा, मतलब क्या 2:1 हो जाएगा। तो V1:V1 जो कहेंगे एक ही बार कर देंगे V1:V1 कितना V2, वह कितना कहेंगे बताइए। जब C2:C1 इतना आ गया तो V1: इतना कितना आ जाएगा उल्टा होता है, तो 1: क्या हो जाएंगे 2 बोल देंगे, शॉर्टकट कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो याद रखिएगा। अब बात करना है जरा ओनली फॉर 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। मतलब क्या सिर्फ 2 कैपेसिटर, ओनली फॉर 2 कैपेसिटर बोल दीजिए, ये छोड़िए इतना ज़्यादा, ओनली फॉर 2 कैपेसिटर। ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए है ना। देखिए जैसे मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है दूसरा ये है ना, इसका C1 है इसका C2 है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा नहीं, तो डिटेल में तो हम लोग जानबे करते हैं C इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना होता है C इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है 1/C1 प्लस 1/ कितना C2 होता है ना। जब इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा C1 C2, ये क्या हो जाएगा C2 प्लस क्या हो जाएगा C1 नहीं, ये हमारा क्या निकल गया 1C इक्विवेलेंट, गुना करने गुना होगा तो C इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा C1 C2/C1 प्लस क्या कहेंगे C2 है ना, कह देंगे ना इस तरह का। अब कहेगा ये कहले निकाल दिए तो जानबे करते हैं नहीं, तो जानबे करते हैं तो शॉर्टकट हो जाएगा नहीं। देखिए क्या निकला C1 C2/C1 प्लस C2, मतलब जब 2 कैपेसिटर दिखाई दे ना तो फटाफट कैसे कर देंगे, दोनों के कैपेसिटेंस को गुना कर देंगे है ना, अब भाग देंगे उसमें कितना से दोनों को जोड़ करके नहीं, C1 C2 दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम है ना। कैसे तो देखिए जैसे एग्जांपल का बात कर लीजिए,
जैसे मान लेते हैं ये दिया है कुछ इस तरह से, है ना, ये दिया है कितना, मान लेते हैं कितना 3 माइक्रोफेराड, ये दिया है कितना 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब कहेगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दोनों के बदले एक लिख दिया। अब इसका कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या करना है, क्या लिखेंगे, प्रोसेस से कैसे जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, है ना, बराबर 1/C इक्विवेलेंट। तो जाएगा तो फिर गुना भाग इतना करना ही पड़ेगा ना, आए शॉर्टकट क्या कर देना है, सीधा इसका लिखना है ना। तो दोनों का 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए, तो दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया 6 3 18, और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 6 9, कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड आंसर हो जाएगा। यही आया है ना इक्विवेलेंट। नहीं तो प्रोसेस जानते ऐसे करना पड़ेगा, नीचे में आया तो कोना को गुना करके थोप ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं। तो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग स्पीड में करने के लिए क्या करते हैं, तो बस ये वाला याद रख लेते हैं। क्या दिक्कत है, 2 को कहीं भी दिखाई देगा तो फटाक से कर देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है कुछ इस टाइप से, है ना, ये इसका बोल देगा कितना 4 बोल देगा, ठीक है 4 बोल देगा, इसका भी 4 कह देगा, 4 माइक्रोफेराड कितना होगा। तो प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4, फिर एलसीएम लेंगे, फिर ये करेंगे, बड़ा टाइम लगता है। नहीं, क्या करना है फटाक से क्या करना है, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 4 4 कितना 8, कितना मिलेगा 2 माइक्रोफेराड, याद रहेगा शॉर्टकट। इसलिए हम लोग 2 के लिए करते हैं, नहीं लेकिन क्या 3 के लिए रहेगा तो ऐसे कर देंगे। कुछ लोग है 3 के लिए क्या कर देना, ऐसे कर देना है ना, सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, मिटा दें। इसका बताइए कितना होगा, 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, कैसे होगा, इसे लिख दो, इसे इक्विवेलेंट बराबर 2 था तो इस तरह से लिखते हैं, है ना, 2 × 4 × 3 × 2 + 4 + 3 जो आएगा आंसर, ऐसे बोलना है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है उसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 के लिए निकालना है, C1 C2/C1 + C2, नहीं, है ना, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई डाटा लेकर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसके लिए बस यही निकालना पड़ेगा 1/2 माइक्रोफेराड, बाद में डाल देंगे माइक्रो, है ना, 1/4 कितना 4, 1/4 कितना हो जाएगा 3, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, नीचे में है तो कोना कोनी गुना करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट ऐसे नहीं मार सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ये जो बताया मैंने शॉर्टकट C1 C2/C1 + C2 है ना, वो किसके लिए, सिर्फ 2 के लिए, है ना, सिर्फ 2 के लिए। बाकी 3 4 5 6 जितना भी रहे ना उसके लिए तो बस प्रोसेस है, नहीं जैसे निकालते हैं, है ना। तो सिर्फ 2 के लिए हम कहीं पे आता है ना 2 वाला ज़्यादा आता है, ठीक है, कहीं पे तो इसे तुरंत निकाल लेंगे, मोने में निकाल कर दे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देखिए, ये भी शॉर्टकट है, मतलब जो ही बता रहे हैं ना सब शॉर्टकट वाला बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे करना है, ठीक है, नहीं तो प्रोसेस से निकालेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, 1/इतना 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 सबका एलसीएम लो, फिर कोना कोनी गुना करो, ये करो, बड़ी टाइम लगता है। नहीं, ये शॉर्टकट बता रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, यदि इफ n capacitors each having capacitance C, मतलब क्या कहता है, n गो कैपेसिटर है, ठीक है। n मतलब क्या 10 गो हो सकता है, 10 गो 50 गो 60 गो हो जाता है। अब प्रत्येक का कैपेसिटेंस क्या है C मतलब क्या 2 माइक्रोफेराड, तो सबका 2 सबका, ठीक है। ईच हैविंग कैपेसिटेंस C, है ना, are connected in series combination
सीरीज कमीशन देन, है ना, देन देयर equivalent capacitance is given by C इक्विवेलेंट क्या बोलना, ठीक है। तो क्या कर देंगे, C बटे क्या कर देंगे, N कर देंगे, ठीक है। C बटे N, जहाँ पर C का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, N का मतलब क्या, कितना जोड़ा गया है, नहीं कहने का मतलब क्या, यदि कुछ ऐसा हो, ठीक है। कुछ इस तरह का, नहीं सी है ना, फिर कितना सी इस तरह से, ठीक है। कहाँ तक गया है, सी एन तक गया है, एन तक, है ना, एन को है, तो ये लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का बात कर लिए जाए, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं सिर्फ 2 गो रजिस्टर है, ठीक है, क्या को है, 2 को, मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफैराड है और ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे बताइए, कितना है, कॉम्बिनेशन में कितना कैपेसिटर है, 1 2, और दोनों पे कैपेसिटेंस क्या है, सेम टाइप का, इस पर भी 2, इस पर भी 2 ही है, अलग अलग नहीं है। तो सीधा हम क्या कर देंगे, C/N, है ना, C/N, है ना। या प्रोसेस निकालिए, प्रोसेस, इसका प्रोसेस निकालिए तो क्या निकलेगा, प्रोसेस निकलेगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/2 + 1/2, है ना, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 तो हो जाएगा 1 + 1, है ना, कितना मिलेगा, 2/2, नहीं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा मिल गया 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, कोनी गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, इतना 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं तो क्या निकल गया, C/N, C मतलब क्या, कैपेसिटेंस हो गया, है ना, बटे क्या, N हो गया। इससे तो नहीं पता चल रहा है 2 2 है तो, है ना। चलिए तो क्या बोल दिया हमने, C/N, सीधा C/N 2 और बटे 1 2 गो है तो C/N कर दिए, निकल गया 1, है ना। या मान लेते हैं 3 गो वाला लेते हैं, 3 गो वाला, ठीक है, 3 गो वाला, 3 वाला ले लीजिए, सबका कैपेसिटेंस बोले 3 माइक्रोफैराड, इसका भी 3 माइक्रोफैराड, इसका भी 3 माइक्रोफैराड, है ना। ये कैसे निकालना है, देखिए कैसे करना है, क्या करना है बताइए इसका, हाँ कितना बोल रहे इसका, देखिए किस तरह से किया जाएगा, प्रोसेस से निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना कहेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3, है ना, एलसीएम लेंगे 3, 1 2 3 3, 1/C इक्विवेलेंट, गुना कुनी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर 3/3, कुछ इस टाइप, नहीं चलिए 4 गोला लेते हैं, ठीक है, 4 गो वाला, है ना, 4 गो वाला, तो ये और ले लीजिए, ये मान लेते कितना, 6 माइक्रोफैराड लेते हैं, यहाँ लेते हैं 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, है ना, फिर कितना 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, एक और ले लीजिए यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड, हो गया। कितना कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5, है ना, सब पर कैपेसिटेंस क्या है, 10 10 10 10 10, है ना। देखिए याद कर लीजिए, ठीक है, इसको कैसे निकालना सकते, अब प्रोसेस से निकालना तो कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट बराबर 1/C, और भर दिन लग जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा, नहीं 1/10 1/10 1/10 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 2 2 4, 1 कितना हो जाएगा, 10, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 10 1 2, है ना, 1 2 3 4 हो गया, क्या मिला, 5 क्या मिला, 10, नहीं 1/C इक्विवेलेंट निकल गया, गुना को गुना करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो निकलेगा 10 बटे कितना निकलेगा, 5। देखिए अब यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ चलो 10 C इक्विवेलेंट, सीधा डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट बराबर 10/5, ऐसा आ गया ना। जरा इसको गौर कीजिए, 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब हो गया कैपेसिटेंस आ गया, नहीं प्रत्येक में कितना कैपेसिटेंस है, कितना है, 10 है, 10 10 10, तो कैपेसिटेंस कितना है वो आ गया ऊपर में, है ना।
क्या गो है, 1 2 3 4 5, क्या गो है 5 गो, तो 5 नीचे में आ गया, तो क्या बोलेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा, सीधा क्या कर देंगे यहाँ, ये 5 दूना तो 2 हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड कर देंगे। कितना शॉर्टकट है, नहीं यही चीज़ तो लिख दिया यहाँ पर। यदि एन गो कैपेसिटर है ना, और सब पर कैपेसिटेंस सेम टाइप का सी सी सी, तो कितना है कैपेसिटेंस उसको ऊपर लिखना है, और नीचे क्या गो है, तो 1 2 3 4 एन गो है, तो एन से डिवाइड कर देना है ना। यहीं पे 10 गो 5 गो था, 1 2 3 4 5 गो, तो सी इक्विवेलेंट कैसे लिख देना है, सब पर 10 10 है, तो 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, बटे क्या गो है, तो 5 गो, तो 5 से डिवाइड कर देना है, तो 2, तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो जाएगा। काहे इतना लंबा चौड़ा करेंगे, नहीं है, इसको याद रखना है ना। एक एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, तो भूल जाएगा क्या हो, इसका मतलब क्या समझ आए। मान लेते हैं 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और इसका भी 4 माइक्रोफैराड है, इसका निकालने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सीधा क्या कर देना, सी इक्विवेलेंट कितना है, 100 पे 4 4 4, तो ऊपर 4 माइक्रोफैराड बट्टे क्या हुआ 1 2 3 3, यही आंसर बोल रहे हैं, ठीक है, सही। छाप लीजिए इसको, मिटा दो, शॉर्टकट करने का अच्छा तरीका है। एक चीज और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका कैपेसिटेंस है ना, किससे बड़ा किससे छोटा होता है, नहीं जरा समझिए। जैसे मान लेते हैं ये दोनों किस में है, समझ जरा इसको, मान लेते हैं 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, सीधा सी इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे बताइए। हम जानते हैं 2 के लिए क्या होता है, 3 गुने 6 बटे कितना 6 3 9, है ना, 6 3 9, 6 3 का 18 बटे कितना 9, कितना हो जाएगा 2, 2 माइक्रोफैराड, कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलिए देखते जाइए क्या होने वाला है। यदि मान लेते हैं कुछ इस तरह का है, ये 2 बोल दिया, 4 बोल दिया, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 16 माइक्रोफैराड, ठीक है, इस तरह से ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं इसको, 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना बोलते हैं 4 बोल दीजिए, इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोल देना, क्या बोलेंगे 4 बटे कितना कहेंगे 3 कहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 1.33, कुछ इस तरह से माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है। या मान लेते हैं एक वो लंबा वाला ही बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, उसका सारांश लिखा देंगे क्या होता है। ये बोलते हैं कितना 4 माइक्रोफैराड, ये बोलते हैं कितना 16 माइक्रोफैराड, निकालते प्रोसेस से 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। इसको तो शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप का है सबका, और क्या है तो 3 गो है, नहीं शॉर्टकट नहीं होगा, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, एलसीएम कितना हो जाएगा 16 2 8, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 8 4 12 13 बटे कितना हो जाएगा 16, है ना। ये क्या मिला 1/c इक्विवेलेंट, है ना, कोना कोनी गुना करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो 16 बटे क्या मिलेगा 13, कितना मिलेगा 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.43, कुछ इस तरह से बोल देंगे, ठीक है, इतना माइक्रोफैराड होगा। एक बात बताना है, देखिए क्या समझ में आता है, यहाँ पर 2 था वो 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड, नहीं तो इसका इक्विवेलेंट कितना मिला 2 माइक्रोफैराड, कितना मिला 2 माइक्रोफैराड। तो बताइए ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मेरा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको जरा देखिए कितना है 2 माइक्रोफैराड, जरा इसमें जाइए तो
सबसे बड़ा कितना है 6 माइक्रोफैराड और सबसे छोटा कितना है 3 माइक्रोफैराड। इसमें सबसे छोटा कैपेसिटेंस किसका है 3 माइक्रोफैराड वाला है, तो सबसे छोटा 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट जो मिला है ना, जो सबसे छोटा है ना उससे भी कम मिला है 2 माइक्रोफैराड। क्या है, छोटका से तो कम है, बड़का से तो कम रहबे करेगा नहीं। जो सबसे छोटा है ना कॉम्बिनेशन में, उससे भी छोटा मिलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि इन्वर्सली होता है, नहीं 1 बटे इन्वर्सली वैरी करता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा बात, बहुत बढ़िया बात है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है ना, एग्जाम में सीधा पूछ देता है डायरेक्ट, है ना। वो क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट मिलता है, नहीं है ना। सबसे छोटा कौन है 3, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट जो इसका मूल्य है वो 3 से भी छोटा ही मिला है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या है सब 4 4 4, सबसे छोटा कितना है 4 है, 4 माइक्रोफैराड, लेकिन इक्विवेलेंट कितना मिला है, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.33। मतलब क्या, छोटा मतलब 4 है छोटा, तो इससे क्या है कम ही मिला है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कितना है 2 माइक्रोफैराड, 4 16, सबसे छोटा इसमें कौन है, यही है सबसे कम वाला कैपेसिटेंस वाला। लेकिन आंसर देखिए, आंसर में क्या होगा, इससे भी कम ही आंसर आया होगा, नहीं इक्विवेलेंट जो आया है ना 1.3 1 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना है 2 है, लेकिन ये 2 से भी कम आता है, नहीं। तो बात को याद रख लीजिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना, वो कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर होगा, है ना, और जिसका कैपेसिटेंस सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नहीं, देखते हैं नज़र के सामने में सबसे छोटा 2 माइक्रोफैराड है, लेकिन इक्विवेलेंट जो आया है वो छोटा से भी छोटा आ गया, नहीं यहाँ पर भी छोटा से भी छोटा आ गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, चलिए लिखे तो इसको, कहना है in series combination equivalent capacitance is smaller than the smallest capacitance of capacitor in the combination। ठीक है, याद रखिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना, वो स्मॉलर होता है। किससे स्मॉलर होता है, देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। मतलब जो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है उससे भी छोटा होता है, नहीं यही बात हुआ है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एकदम अंडरलाइन कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अच्छा, अब क्या देखा मैंने, जैसे क्या देखा यहाँ पर हमने, ये C1 है, C2 है, C3 है, इसका वोल्टेज V है, नहीं फिर सबको हटा कर हमने एगो डाल दिया C इक्विवेलेंट, है ना, इसका वोल्टेज क्या है V है, नहीं वोल्टेज V है। ठीक है, तो जो वोल्टेज जिसका है इक्विवेलेंट का, वही क्या वो क्या है इसमें सब में बट गया है, नहीं। या चार्ज का बात करेंगे, इसका चार्ज Q है ना, इक्विवेलेंट में कितना चार्ज है Q है, तो इसमें भी क्या है सब में Q है ना। इसको इस तरह से लिखिए इसको, है ना, कहना है the charge on equivalent capacitor is same as that of charge on each capacitor in the combination। क्या समझे, है ना, जितना चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे होता है
उतना ही चार्ज जो कॉम्बिनेशन में जो होता है ना, सब पे वही चार्ज होता है, नहीं है ना। अच्छा, फिर अगला बात क्या लिखेंगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्रॉस, है ना, वो किसके बराबर होता है, तो कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर है सब के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है, नहीं। जैसे जो भी है वही भी यहाँ है, और ये भी क्या है, 3 भाग में बटा है, नहीं, V1 + V2 + V3, है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, ये दोनों पॉइंट बस आसान है, ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ हम, हाँ, नीचे लिख लीजिए। कहना है वोल्टेज अक्रॉस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू the sum of voltage of all the capacitor in the combination। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज इक्विवेलेंट पर अकेले होता है ना, वो कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर होता है सब कैपेसिटर के सम के बराबर होता है, नहीं। जैसे V बराबर V1 + V2 + V3, है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, इतना डिटेल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल थोड़ा आसान है, बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कर दो, मिटाओ, तो लिखो। चलिए अब देखेंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज तो पता चल गया, जितना भी बात बताएं सबको याद रखें, ठीक है। क्या होता है सीरीज में, है ना, सीरीज में क्या होता है, चार्ज प्रत्येक पे सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सबका अलग अलग होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एन को कैपेसिटर हो, प्रत्येक का सी हो तो C/N कर देंगे सीधा, है ना। मतलब 10 गो है, सबका कैपेसिटेंस 5 है, नहीं तो 5/10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट, है ना। 2 के लिए C1 C2 बटे C1 + C2, है ना, दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का सम कर देंगे, फटाफट C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और नहीं तो फॉर्मूला कहे हैं निकालने के लिए डिटेल में, ठीक है। 3 के लिए संभव नहीं है, ठीक है, C1 C2 C3 बटे C1 + C2 + C3 गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए 1/C1 + 1/C2 वही प्रोसेस ठीक है, ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं, सिर्फ 2 के लिए। चलिए अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है पता है, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है ना, प्रत्येक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सबका सेम होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जैसे ये, जैसे मान लेते हैं ये कोई बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरी है, ठीक है, क्या है ये, इन्वर्टर का बैटरी, घर में जो वायरिंग किया हो रहता है, नहीं, एगो यहाँ प्लस है, ये माइनस है ना, एगो बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, बल्ब है ये, है ना, इस तरह से। फिर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर एगो फैन को जोड़ दिया जाता है, एगो फैन को जोड़ दिया, है ना, कुछ इस टाइप से। फिर एगो AC को जोड़ दिया, इस तरह से, है ना, इस तरह से, यहाँ इससे यहाँ, है ना, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट को जोड़ दिया, या मान लेते हैं कुछ भी जोड़ दिया। देखिए क्या होता है, अब बताइए पैरेलल किसमें, ये पैरेलल में नहीं, प्रत्येक का ये इन प्लस से, प्रत्येक का प्लस से, प्रत्येक का प्लस से, प्रत्येक का ये वाला छोर माइनस से, इसका भी छोर माइनस, इसका भी छोर माइनस है, नहीं। तो मान लेते हैं ये कितना, मान लेते हैं 100 वोल्ट का है ये, तो इसका भी वोल्टेज कितना बोलेंगे, 100 वोल्ट, इसका भी कितना बोलेंगे, 100 वोल्ट, इसका भी 100 वोल्ट, नहीं, कुछ इस तरह से मान लिया हमने, है ना। तो अब जरा बताइए क्या हो, यदि मान लेते हैं बल्ब फ्यूज कर जाएगा, तो क्या बताइए, ये सब जलेगा कि नहीं जलेगा, फैन चलेगा, इसे चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, आराम से चलेगा। मान लीजिए टूटिएगा, ब्रेके कर गया, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, पोटेंशियल वोल्टेज तो उसको मिलवे करेगा, यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ से मिलेगा, है ना। मान लेते हैं फैन खराब हो गया, फैन का तार कट गया कहीं पे, तो क्या AC बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा, क्यों, क्योंकि ये तो खराब हुआ, तो खाली यही सर्किट खराब हुआ ना, ये तो अपना सर्किट इसका कंप्लीट तो हो गया, तो चलवे करेगा, बल्बो है तो बल्बो जलवे करेगा, ये खराब हो जाएगा नहीं। तो लेकिन सीरीज में क्या होता है पता है, सीरीज में
यदि मान लेते हैं ये कोई बैटरी है, इस तरह से मान ली कोई बैटरी है, ये ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ पर बल्ब जोड़ देंगे, है ना, और यहाँ पर फैन जोड़ देंगे, ठीक है, लगातार है, यहाँ पर एसी जोड़ देंगे लगातार है, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। यदि इसमें क्या होगा पता है, यदि ये बल्ब फ्यूज कर गया ना तो आगे कोई भी चीज़ नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि यहीं पे सर्किट ब्रेक हो गया तो इधर करंट जेबे नहीं करेगा, तो न तो फैन चलेगा न एसी चलेगा, बस यहीं से लाइन कट गया तो पूरा कट जाएगा, नहीं। तो इसीलिए देखिए घर में जो वायरिंग होता है ना, घर में होम वाला वायरिंग, वो किस में किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है, नहीं। जैसे घर का बल्ब कभी फ्यूज कर गया, नहीं तो क्या पूरा घर में लाइन कट जाता है, नहीं करता है ना, नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, यही बात है, एगो बल्ब फ्यूज कर गया ना, लेकिन और सबको तो वोल्टेज तो मिलवे करता है, वही वाला तो जल देगा, नहीं। लेकिन वही बात यदि घर का वायरिंग यदि सीरीज में कर दे, है ना, एगो बल्ब से दूसरे बल्ब में कनेक्ट करेगा, दूसरे से तीसरे में करेगा, इस तरह से करेगा, फैन को एसी से करेगा, नहीं, तो एगो फ्यूज करेगा तो इधर सब गुम हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, नहीं। इसलिए खतरनाक है चीज़, ठीक है। सीरीज अच्छा चीज़ है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब घर के वायरिंग के लिए कौन सा है अच्छा, तो ये वाला है बढ़िया, है ना। चलो एगो फ्यूजो कर गया तो कोई बात नहीं है। इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, घर का जो वायरिंग है होम वायरिंग, वो किस तरह कॉम्बिनेशन में किया जाता है, तो पैरेलल में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो फ्यूजो कर गया तो कोई फर्क पड़ेगा, क्यों ऐसा होता है, तो पोटेंशियल सबका सेम होता है, जितना इसको मिलता है उतना इसको, उतना ही इसको, है ना। एगो घटी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत सारा कंपटीशन पूछ देगा, है ना। होम का वायरिंग जो होता है, घर वाला वायरिंग कैसा होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, तो पैरेलल में होता है ना। क्योंकि सीरीज में करेगा, एगो फ्यूज करेगा तो सब फ्यूज करेगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा शुरू में, है ना। लेकिन इसमें क्या है, फ्यूज कर जाए, खराब कर जाए, तो ये कर गया ना, दूसरा डिवाइस तो चलवे करेगा, है ना। चलिए पैरेलल में क्या होता है, बस उसके उल्टा होता है, सीरीज का उल्टा नहीं। इसमें चार्ज बटेगा, चार्ज सबका अलग अलग होगा प्रत्येक कैपेसिटर का, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम हो जाएगा, नहीं, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, किसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पढ़े थे हम लोग, नहीं, कैपिटल रजिस्टर में इस तरह से पढ़े थे, रजिस्टर में, है ना। सबका ये वाला एंड एक पॉइंट से, ये वाला एक पॉइंट से नहीं जुड़ा था, इस तरह से पढ़े होंगे, इस तरह से पढ़े होंगे, नहीं, इस टाइप से, है ना। यहाँ भी करना है, प्रत्येक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा, है ना, और सबका निगेटिव प्लेट अनदर पॉइंट से जुड़ा रहेगा, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिए, हटाइए, इसमें जान नहीं है कुछ, पढ़ लीजिएगा अपना, है ना। देखिए क्या बोलता है, कहेंगे व्हेन positive plate of when positive plate of all the capacitor are connected to one common point and negative plate, है ना, of all the capacitor is connected to another common point, मतलब सब कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से, सब कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हो, अनदर कॉमन, है ना, पॉइंट, देन the capacitors are said to be connected in parallel combination, है ना।
क्या कहना है, प्रत्येक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से, मतलब सबका पॉजिटिव एक पॉइंट से, सबका नेगेटिव एक पॉइंट से, नहीं तो इसको बोलते हैं क्या होता है, इसमें सीरीज का उल्टा होता है, चार्ज सबका अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। तो कहना है वोल्टेज या इन दिस कॉम्बिनेशन voltage across each capacitor is same, but charge is different in the combination। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सीरीज का उल्टा, इसमें वोल्टेज सबका सेम होता है लेकिन चार्ज सबका अलग अलग होता है। ठीक है, छापिए जल्दी, लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इस समय, नवा दशा पढ़वे की है ये सब दसवां। अभी 3 जगह पढ़ेंगे यही चीज़ है ना, यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर रजिस्टर में पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर में पढ़ेंगे, है ना, डाटा आ जाएगा ये सब, है ना। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस, है ना, इस तरह से डिफाइंड होता है। चलिए देखिए, निकालते हैं फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, इसका निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए, जैसे एगो कैपेसिटर ये है ना, ये हो गया, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये हमारा तीसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। देखिए सबका ये प्लेट क्या है, एक पॉइंट से जुड़ गया, इस साइड वाला सबका प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया ना, जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट का बैटरी है, नहीं। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए वोल्टेज कैसे सेम होता है, जैसे मान लेते हैं V वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं 10 वोल्ट का बैटरी, कितना वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना। तो मान लेते हैं इस साइड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट, तो इस साइड का कितना होगा बोलिए, इधर 0 कह दिए तो इधर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब इधर कितना बोलेंगे, 10 वोल्ट कहना पड़ेगा इधर का, है ना। या मान लेते हैं इधर का 0 वोल्ट मान लेंगे, कहीं का कुछ ही मान सकते हैं, कोई 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का 0 कह सकते हैं, तो इधर का कितना कहेंगे बताइए, कितना कहेंगे निगेटिव का, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो जाए, तो -10 कहना पड़ेगा, नहीं। तब तो कहते हैं हाई माइनस लो, 0 माइनस -10 बराबर क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना, हो गया। तो इसको इधर क्या कहना पड़ेगा, -10 कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद, ये सब सिंपल चीज़ सब है। जैसे मैंने बोल दिया 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट मान लिया, तो इधर कितना बोलेंगे, 10 वोल्ट मान लेंगे, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये 10 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 10 वोल्ट है ना। अब 10 है तो वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, है ना। यहाँ से भी सीधा है तो 10 वोल्ट, है ना। अब ये भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ वायर है, ये भी क्या होगा, 10 वोल्ट, नहीं है। अब यहाँ 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, है ना। यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, इसका भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, इसका भी क्या होगा, 10 में से 0 गया कितना, 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होता है, सेम होता है, नहीं है। चलिए याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को, है ना। जो पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होता है, सेम होता है ना।
सबका सेम होता है। इस तरह से याद रखना है, सबका वोल्टेज क्या होता है, सेम, है ना। देखिए ना, ये हाई है, क्या ये हाई वोल्टेज, हाई। प्लस वाला क्या होता है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर। तो हाई पोटेंशियल है तो क्या है, ये हाई हाई हाई। तो ये भी क्या हो गया, हाई, ये भी हाई से जुड़ा हुआ है ना। ये भी हाई से जुड़ा हुआ, ये भी हाई से। ये प्लेट सबका हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। ये लो 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 लो, है ना, सबका क्या है, ये लो से जुड़ा हुआ है, लो से जुड़ा हुआ है, लो से जुड़ा हुआ है ना। जैसा ये है वैसा ये है। जैसे जिसको हम भी वोल्ट कहेंगे तो ये भी कितना वोल्ट का होगा, भी वोल्ट का होगा। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी है। इसका भी कितना बोलेंगे, भी ही कह देंगे, सबका भी, है ना। चलिए, कैपेसिटेंस का बात करेंगे तो इसका क्या बोलते हैं, C1। इसका क्या कहेंगे, C2। इसका क्या कहेंगे, C3। हो जाएगा। चलिए, इसका कैपेसिटेंस कितना बोलते हैं, C1 C2, ठीक है, C3 हो गया। चलिए, अब चार्ज का बात है, चार्ज। तो मान लेते हैं ये क्या किया, Q चार्ज सप्लाई किया, तो यहाँ तक क्या जाएगा, यहाँ तक Q तो जाएगा, यहाँ तक प्लस Q, है ना, प्लस Q तो जाएगा। लेकिन यहाँ से तीन तीन गो रास्ता है, नहीं, यहाँ भी बटेगा, इधर भी जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, नहीं, है ना। ये तीन टुकड़ा में चार्ज बटने वाला है, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, इधर मान लेते हैं कितना चार्ज चला गया, इधर मान लेते हैं चार्ज चला गया कितना, Q1, है ना। तो ये प्लस होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस Q1, ठीक है। फिर यहाँ पर बात किया जाए, इसमें भी, है ना, इसमें भी बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस मान लेते हैं कितना, ये मान लेते हैं कितना, Q2 चला गया तो प्लस Q2, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस Q2 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे करके निकल जाएगा, Q दिया था, Q निकलेगा यहाँ से, ये प्लस है तो ये क्या होगा, ये Q3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, Q3। फिर ऐसे करके निकल जाएगा सब, फिर ऐसे क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा चार्ज, सब चार्ज निकलेगा, फिर Q मिल जाएगा, है ना। तो बस हो गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया यहाँ पे, नहीं है। चलिए, तो याद रहेगा ना, अब फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए इसको, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो याद रखना है, चार्ज सब पे अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, नहीं। तो बताइए, फार्मूला जब भी ड्राइव करते हैं ना, तो जो कम्बिनेशन है, जो चीज़ अलग अलग होता है उसको लिख देते हैं, नहीं जो चीज़ बट जाता है। तो क्या बट गया इसमें, वोल्टेज को लिख दे, V1 + V2 + V3, नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है, कांस्टेंट होता है। चार्ज अलग अलग हो गया, नहीं, टोटल चार्ज मैंने Q सप्लाई किया था, हैं, बट के हो गया, इस पर कुछ और हो गया, इस पर कुछ और हो गया, इस पर कुछ और हो गया, तो हम लिख देते हैं Q जो होगा हमारा, वो क्या कहेंगे, Q1 + Q2 + Q3 हो गया। चलिए, अब जरा बताइए क्या करेंगे। फिर Q बराबर क्या होता है, CV होता है, नहीं। तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो इसका वोल्टेज कितना है, V, कैपेसिटेंस कितना है, C1। तो यहाँ से Q1 कहेंगे क्या, C1, अब वोल्टेज तो V है, तो क्या कहेंगे, कह देंगे Q1 बराबर क्या कहेंगे, C1 × V, है ना। Q2, ये चार्ज कैसे निकलेगा, तो इसका वोल्टेज पता है V, कैपेसिटेंस पता है C2, तो Q2 बराबर क्या कहेंगे, C2 × V। इसका चार्ज, इस पर कितना चार्ज कहेंगे, Q3, तो Q3 कितना हो जाएगा, इस पर कितना है बताइए, कैपेसिटेंस कितना है, C3, तो C3, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ना। यही लिख देते हैं Q1 की जगह, हो जाएगा C1 × V + C2 × V + Q3 की जगह कितना, C3 × V, है ना। मिटा दीजिए इसको। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, V सब में है, तो कह देंगे C1 + C2 + कितना, C3, है ना। ये हमारा क्या निकल गया, Q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, बहुत ही आसान है, पिछले पीछे सही। अब कहेंगे नाउ फॉर किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट, है ना, कैपेसिटर के लिए, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समतुल्य। मतलब यहाँ तक जो वोल्टेज दिया है, चार्ज दिया, रहने दीजिए, यहाँ से खोल के फेंक दीजिए, है ना। इसको हटा करके, पूरा सिस्टम को हटा करके एक डालना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, जो वोल्टेज है वही सब रहने दिया हमने, ठीक है, रहने दिया, ठीक है। बस यहाँ तक भी वोल्ट है, चार्ज कितना Q गया है, खाली इस सिस्टम को हम हटा के फेंक देते हैं, उसके बदले हम एक कैपेसिटर डालेंगे। एक कैपेसिटर हमने क्या किया, इसको डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरह का। बताइए, चार्ज ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
कितना बोलेंगे वही प्लस क्यू होगा, कोई बांटने वाला तो है नहीं यहाँ पर, है ना, अकेले है तो पूरा का पूरा उसी को मिल जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो इसका है उसी का हो जाएगा, भी हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस क्या बोल देंगे इसका, सी इक्विवेलेंट बोल देते हैं। कितना होगा वही तो निकालना है, कितना होगा सी इक्विवेलेंट, तो मान लिया सी इक्विवेलेंट, है ना। अब बताइए, अब यहाँ से क्या होता है, क्यू बराबर जो चार्ज दिया पूरे को पूरे इसमें मिल क्यू बराबर क्या बोलेंगे, तो क्या होता है सी भी होता है ना। तो कहेंगे सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज के कारण भी, इक्वेशन क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है। बताइए जो चार्ज यहाँ पे है क्यू बराबर इतना, वही चार्ज यहाँ भी तो है, वही चार्ज तो यहाँ भी तो बट गया है नहीं, तो फ्रॉम कहाँ से कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड किस से, सेकेंड से कहा जाएगा, है ना। क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो LHS बराबर है तो RHS क्या होगा बराबर, तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी बराबर क्या कहेंगे, वी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वी से भी क्या है कैंसिल, इसीलिए सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस कितना C3, है ना। बस यही फॉर्मूला हो गया हमारा। नहीं देखिए कैसा आ गया, ये लग रहा है रजिस्टर में जो पैरेलल सीरीज में पढ़े थे ना, वो कैपेसिटर के पैरेलल में आ गया। नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस जस्ट उल्टा है, ठीक है। जो रजिस्टर के सीरीज में होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल में होता है, और जो रजिस्टर के पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर के सीरीज में होता है, ठीक है। याद रखिए, जल्दी फटाफट कीजिए तो इसको। हो गया, चलिए मिटा दें। चलिए फिर चर्चा करते हैं, जैसे जैसे पीछे किया था उसी तरह से, है ना। फिर कहेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताइए वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। चूंकि Q बराबर कितना होता है सी भी, नहीं तो बताइए V तो कांस्टेंट हो गया, है ना, V तो कांस्टेंट हो गया, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। नहीं जैसे मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से पैरेलल में है, ये C1 है ये C2 है, ठीक है। तो दोनों का ये एक पॉइंट दोनों का है ना, दोनों का दोनों हाथ है ना, इससे है इसका इसे है, दोनों का ये हाथ है इसका ये हाथ, दोनों जुड़ा हुआ है एक में। तो डायरेक्टली है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिखेंगे, कहेंगे Q1 बटे Q2 जो हो जाएगा, मान लेते हैं ये Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है ना, इस पे तो Q1 बटे Q2 जो हो जाएगा क्या है, डायरेक्टली है ना, C का, तो C1 हुआ तो Q1 C2 तो Q2, है ना। तो Q1 बटे Q2 कहेंगे तो क्या कहेंगे, C1 बटे क्या कहेंगे C2 कर देंगे। ये रिलेशन से काम दे सकता है, या Q1:Q2 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1:, क्या बोलेंगे C2। ये भी रिलेशन कभी कभी जैसे पूछ देता है इसका, है ना, पैरेलल में कैसा होता है, कभी ऐसा बोल देगा, कभी इन्वर्सली वाला बोल देगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। तो लिख लीजिए इसको। चलिए अगला 4, है ना, इसमें 2 के लिए क्या बात करना है, 2 के लिए तो बस कुछ नहीं इसमें, है ना, सीधा सीधी जोड़ना है ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कहेंगे इफ एन कैपेसिटर each having capacitance C are connected in parallel combination, then equivalent capacitance is given by C equivalent, कितना होगा बताइए,
बस एनसी कर देना है। क्या लेंगे? एनसी, है ना। जैसे मान लेते हैं क्या है, सी कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, सी 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 सी, है ना, कहाँ तक? एन तक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2 + C3, तो C + C + C + C, 1 2 3 4 5 6 7 7 n गो, है ना, तो NC, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? NC, है ना। चलिए छापिए जल्दी। पैरेलल आसान है, पैरेलल आसान है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिखाई दे, सब किस में है? पैरेलल में है। देखते हैं सबका ये प्लेट है ना, एक पॉइंट से, सबका ये प्लेट एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये 10 माइक्रोफेराड है ना, ये भी 10 माइक्रोफेराड है, ये भी कितना है? 10 माइक्रोफेराड है ना। तो सीधा सी इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं बताइए? NC, 1 2 3, तो बोलेंगे 3 गुने कितना? 10, 10 दिया कितना? 30 माइक्रोफेराड, हो गया। नहीं तो प्रोसेस से निकालना, तो लिखिए 10 + 10 + 10, 10 10 20 10 30, तो ऐसे बोल दीजिए, है ना। चलिए मिटा दूँ? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें समझिए क्या होने वाला है, जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये है 2 माइक्रोफेराड, समझिए इसको, ये है 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना होगा इसको बताइए? क्या होगा इक्विवेलेंट? सीरीज पैरेलल, सॉरी सीरीज हो गया, पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में, पैरेलल में है, ये 10 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, नहीं तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो इनमें सीधा सीधे जुड़ जाता है, नहीं 10 4 14 26, तो कितना लेंगे? 20 माइक्रोफेराड, यही आंसर हो गया इक्विवेलेंट। अब देखिए इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 माइक्रोफेराड, नहीं इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका है कैपेसिटेंस? 6 4 10, सबसे ज़्यादा क्या है? 10 है, नहीं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा का होता है ना कॉम्बिनेशन में, उससे भी बड़ा होता है ना इसका वैल्यू। लेकिन सीरीज में उल्टा था, नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो सबसे छोटा से भी छोटा होता है, नहीं लेकिन पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन में, उससे भी बड़ा होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फिर बोल दे 100 माइक्रोफेराड, यहाँ बोल दे 500 माइक्रोफेराड, यहाँ बोल दे कितना? 700 माइक्रोफेराड, तो 7 5 12 1 13, 1300 माइक्रोफेराड आ गया, नहीं तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? 700 है, तो 7 से भी बड़ा आ गया, नहीं है। तो बस इस तरह से याद रखिएगा, है ना। तो इसको भी लिख लीजिए पॉइंट बना करके। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज वाला, ठीक है, सीरीज का सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। तो कहना है इन सीरीज, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination equivalent capacitance is greater than the greatest capacitance of capacitor in the combination, ठीक है। मतलब पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। चलिए छापिए इसको।
तो वो पॉइंट आउट लिख लीजिए, है ना। करना है चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर is equal to the sum of charge on each capacitor in the combination। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे जितना चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में जितना भी चार्ज है सब के सम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कहना है वोल्टेज अक्रॉस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर is same as that of voltage of each capacitor in the combination। ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो वोल्टेज इक्विवेलेंट का होता है वही कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर है सब के, है ना, वोल्टेज के, है ना, बराबर होता है। ठीक है, सबका सेम होता है, वही चीज़ लिख दिया। तो इतना सारा कहानी आपका है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चार्ज निकालने का है ना, चलिए मिटाते हैं, छापिए। तो ये था हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोग्रेस। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन डालिए हेडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए इस शॉर्टकट निकालने का आसान तरीका ये है ना, चार्ज निकालने का। जैसे मान लेते हैं क्या, ये एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, यदि मान लेते हैं इधर से चार्ज Q दे दिया, ठीक है, इधर से चार्ज Q दे दिया, इसका कैपेसिटेंस है ना बोल देते हैं C2, इसका कैपेसिटेंस क्या बोल दिया C1, है ना। देखिए चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बोलेगा इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे कितना होगा, है ना, टोटल चार्ज इतना आ रहा है, Q आ रहा है, इस पे कितना होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, नहीं तो शॉर्टकट से निकाल देंगे। देखिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, यदि इस पर का चार्ज मान लेते हैं निकालना है क्या, Q1, क्या निकालना है Q1, या मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है Q1 है, इस पे कितना है Q2, मान लिया हमने, नहीं तो Q1 का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा C1, इसका निकालना है चार्ज, तो वही C1 ले लीजिए, इंटू टोटल चार्ज कितना आ रहा है वो ले लीजिए, अब बटे दोनों कैपेसिटेंस का सम कर लीजिए, C1 प्लस क्या कर लीजिए C2, है ना, ये चार्ज हो जाएगा किस पे, इस पे। एंड इस पे निकालना है चार्ज Q2, तो क्या करना है ना, इसका कैपेसिटेंस ले लीजिए तो C2, और टोटल चार्ज कितना आ रहा है उसे गुना कर दीजिए, अब बटे दोनों कैपेसिटेंस का सम कर दीजिए, है ना, ये हमारा निकल जाएगा Q2। ठीक है, ये एकदम तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा, दो कैपेसिटर और टोटल चार्ज आ रहा है तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, तो और सारा तरीका है निकाल लेंगे, है ना, लेकिन बस हम लोग ये मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट करना है तो फटाक से कर दीजिए, एक ट्रिक है शॉर्टकट वाला है। ठीक है, चलिए चाहते हैं इसको डिराइव करके दिखाना तो देख लीजिए, डिराइव करके प्रूफ देख लीजिए इसका, है ना, कैसे आ गया वाला फॉर्मूला। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम जानते हैं ना, पैरेलल में क्या होता है, भी क्या होता है, चूंकि भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं अब भी कांस्टेंट होता है, अभी हम तुरंत देखे हैं,
है ना। जो चार्ज जो होता है Q1/Q2 वह क्या होता है, कैपेसिटेंस का डायरेक्टली होता है, नहीं क्या होता है C1/C2 होता है। अभी पीछे देखा है तुरंत, नहीं यदि पैरेलल तो क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो चार्ज का रेशियो क्या होता है, कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है, नहीं। अब मान लीजिए ऐसा कर दे, क्या मान लेते हैं, क्या ऐसा कर दीजिए यहाँ पर, मान लेते हैं Q1/, है ना, Q2 की जगह ऐसा बोल दे, Q2 की जगह क्या बोल देना है, Q2 की जगह इसमें जो चार्ज हम बोल देते हैं, इसमें चार्ज वो कैसा बोल दे, Q2 की जगह इस तरह से बोल दीजिए इसको, या ऐसा मान लीजिए। देखिए इसमें जा रहा है Q1, नहीं Q1, ठीक है, इसमें कितना चला गया Q1, तो इसमें कितना जाएगा Q माइनस कितना जाएगा, Q माइनस कितना जाएगा Q1 हो जाएगा, Q माइनस Q1 हो गया, नहीं या छोड़िए फिर से हम बनाते हैं आपको, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तो सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या आएगा पता नहीं। देखो इसे करना, Q1 हो गया, तो यहाँ से हम Q2 क्या कहेंगे बताइए, इसी को हम क्या कह देते हैं Q2 कह देंगे इसको, मान लेते हैं इसमें Q1 गया, तो Q2 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, Q2 कितना होगा Q माइनस Q1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या Q माइनस क्या बोल दें Q1, समझ आ जाना चाहिए बात, सब एकदम छोटा बात सब है, नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखो नहीं ऐसा है, मतलब Q बराबर कर दे, इधर Q1 गया इधर Q2 गया, नहीं है, छोड़िए इसको, है ना, Q बराबर क्या है Q1 प्लस कितना है Q2, है ना, तो यहाँ से हम Q2 निकाल लेते हैं, Q2 कितना बोलेंगे Q माइनस क्या कर देंगे Q1, ये तो आएगा समझ में ना, ये तो आ जाएगा ना एकदम बच्चा वाला चीज़। तो Q1/Q2 है, तो Q2 की जगह Q माइनस Q1 डाल दे, क्योंकि टोटल चार्ज Q गया था, इस पर Q1 इस पर Q2, तो इसलिए Q बराबर क्या लिख दे, इतना प्लस इतना, है ना, तो Q2 निकाल लिया ऐसा। अब ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा C1/ क्या हो जाएगा C2, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकलेगा Q1 C2 बराबर, ये यहाँ जाएगा तो QC1 माइनस Q1 इंटू C1 हो गया। चलिए इसको इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा Q1 C2 प्लस Q1 C1 बराबर QC1, Q1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो C1 प्लस C2 बराबर, है ना, क्या मिलेगा Q इंटू C1, है ना, इसीलिए Q1 बराबर क्या निकलेगा, इसलिए Q1 बराबर क्या निकलेगा बताइए, Q1 जो निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, वो निकल जाएगा, निकलेगा C1 इंटू Q1, सॉरी C1 इंटू Q टोटल Q, अब बटे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, यही चीज़ है कि नहीं है, देखिए तो यही चीज़ है ना, है, तो प्रोसेस से करेंगे तो इतना लंबा काम करना पड़ेगा, नहीं और शॉर्टकट करना है तो सीधा बोल देना है, जिस पे चार्ज निकालना उसका टोटल को इससे गुना कर दिया, कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, टोटल कैपेसिटेंस आराम से निकल जाएगा, है ना, बस। अब देखिए ये निकल गया, तो Q2 कितना होता है Q2, इसीलिए Q2 बराबर क्या कहेंगे बोलिए, Q2 बराबर कितना निकलेगा Q2, तो ऐसा कर देना, यहाँ डाल दीजिए, क्या होता है Q माइनस कितना C1 Q/C1 प्लस क्या लेंगे C2, है ना, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, Q2 नहीं होगा C2 होगा, एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ गुना हो जाएगा, तो कहेंगे Q हो जाएगा Q, और फिर क्या हो जाएगा C1 माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, फिर कहेंगे Q C2 माइनस, है ना, फिर कितना आ जाएगा C1 इंटू कितना Q हो जाएगा, सही है ना। चलिए मिटा दो इधर, अब देखिए क्या निकला, अब यहाँ से क्या निकलेगा, सही है Q से गुना कर दिया हो गया, अब माइनस C1 इतना हो गया, सही है। अब यहाँ से क्या हो गया हमारा Q2 आ गया, गुना को गुना कर देंगे, क्या निकलेगा Q2, अच्छा कोना को गुना काहे करेंगे तो, सही तो है, ये वाला से ये वाला क्या आ जाएगा कैंसिल,
इसीलिए Q2 जो हो जाएगा हमारा वो कितना बचेगा, मिलेगा C2 टोटल Q बटे C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, निकल गया। तो बस प्रोसेस निकालेंगे थोड़ा लंबा है और शॉर्टकट निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज को इसके कैपेसिटेंस से गुना कर दीजिए बटे टोटल कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देना, बस जल्दी कीजिए। तो ये था हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में, हो गया, यही कहानी था। ठीक है, अब हम कुछ काम करते हैं, कुछ सवाल कीजिए छोटा छोटा, कैसे सर्किट जोड़ते हैं, जोड़िए तो फटाफट इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, निकालिए एकदम सिंपल। ये पॉइंट ए कहलाता है, ये बी है, ये बोल दिया 2 माइक्रोफेराड, इसका बोल दिया 4 माइक्रोफेराड, इसका बोल दिया 4 माइक्रोफेराड, है ना। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोलिए, बस सीरीज पैरेलल सब पढ़ चुके हैं, कैसे जोड़ा जाता है सब पता है, आराम से फटाफट जोड़ देना है। बता कौन सीरीज कौन पैरेलल होगा, फटाफट बोल। देखो ये इसको छोड़, पहले यहाँ पर दिखाई देता है नहीं, इसका ये प्लेट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका ये प्लेट यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा प्लेट यहाँ से, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें, ये पैरेलल में। देखिए क्वेश्चन पहले, हम फटाफट फिगर में ही काम कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये कैसा, ये फिगर कैसे कन्वर्ट करें, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ये ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन दो गो है, दोनों को मिला के क्या एगो में डाल दीजिए, दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, एगो आएगा ना। तो उसके बदले मैंने क्या किया, एगो डाल दिया, और यही पॉइंट हमारा बी है, यही पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, ये कितना है 2 माइक्रोफेराड नहीं, और इस दोनों का पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में कितना होता है, सिंपल होता है, कुछ नहीं, जोड़ देते हैं सीधा सीधी, नहीं तो हो जाए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब क्या है 8 माइक्रोफेराड हो गए। नहीं, अब निकालना है, अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो नेक्स्ट फिगर कैसा हो जाएगा, दोनों को हटा के एगो बना दीजिए, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है लास्ट में एगो कैपेसिटर होना चाहिए, छोट करते जाओ एगो होना चाहिए। तो देखिए अब दो सीरीज में है, नहीं तो सीरीज में है तो बस हो गया। कैसे करेंगे, यही ए हो गया, यही बी हो गया, अब इसी के बीच का तो निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हो तो गया। तो अब ये सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कहेंगे सी इक्विवेलेंट जो होगा, बताइए सीरीज में क्या होता है, बताइए। शॉर्टकट बोला था 2 गुने 8 बटे 2 प्लस कितना 8, कितना हो जाएगा 8 गुना 16 बटे कितना हो जाएगा 10, कितना मिल जाएगा ये बोलिए, ये मिल जाएगा कितना, 2 से कटेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 5, 8 बटे 5 माइक्रोफेराड, यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 8/5 माइक्रोफेराड आंसर। ठीक है, चल छापिए जल्दी, देते हैं लास्ट में एक बच गया, भाई हमारा आंसर हो गया यानी के बीच का। तो जिसके बीच में निकालना हो ना, तो पहले बीच में देखते जाना है कौन कौन छोट हो सकता है, कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, तो जो जैसा दिखाएगा वैसा जोड़ते जाना है। ठीक है, चलिए इसका बनाइए। ठीक है, ये दे दिया आपका थ्री माइक्रोफेराड है ना, और इसका दे दिया है 1 माइक्रोफेराड। ठीक है,
और बोलता है निकालने के लिए ये पॉइंट ए है, ये ए बी सी डी, कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में निकालना। कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। जल्दी चलिए, देखिए कैसे निकालें। मिटा दें, देख कैसे निकालें। इसके इसके बीच में पूछा है ना, तो इस दोनों को रख लीजिए, है ना। मतलब बैटरी कहाँ पर जुड़ेगा, जिसके जिसके पूछता है ना, मतलब बैटरी वहीं पे जुड़ता है, ठीक है। यहीं पे बैटरी जुड़ता है इसका। वैसे हम अधिक करके मान लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं। अब देखिए, छोड़िए, टेंशन हो जाएगा इसको जोड़ने से। इसके इसके बीच में पूछा ना, बी एंड सी के बीच में ना, तो देखिए इसको रहने दीजिए ऐसे, इसको ऐसे रहने दीजिए अभी ऐसे। यही पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, हो गया। अब ये तीनों देखिए कैसे लगातार है, ये है फिर इस है ना, ये है फिर ये है फिर ये है, इस तरह से। यहाँ मोड़ा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तार ऐसे हो या तार ऐसे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तीनों किस में होगा, तीनों इसमें लगातार है ना, ये लगातार है, कोई जंक्शन नहीं है बीच में, लगातार है। तीनों किस में, सीरीज में। यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों किस में, सीरीज में नहीं। तो क्या होगा पता है, इस तीनों के बदले हमने क्या किया, एक बना दिया। इस तीनों के बदले क्या किया मैंने, एगो बना दिया, जोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। बहुत ही आसान है सर्किट, जो ना 9 दशम किए होंगे, है ना। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड, है ना। अब ये कितना होगा, ये तो तीनों सीरीज में था, तीनों को जोड़ के एगो बना दिया। तो सीरीज में कितना होता है, देखिए तो ये है 3 3 3, तो सीधा डायरेक्ट करते हैं। इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N होता है। तो C कितना है यहाँ पर, 3 है ना। टोटल सब पे 3 माइक्रोफैराड, अब बटे 1 2 3, 3 गो है सीरीज में, 3 कितना हो जाएगा, 1। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ए एंड बी के बीच निकालना है, ये दोनों कैसा है, पैरेलल। इसका ये टर्मिनल यहाँ, इसका ये टर्मिनल यहाँ, इसका ये यहाँ, इसका ये यहाँ से, दोनों पैरेलल में है। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, एक बना देंगे। यही बी हो जाएगा, यही सी हो जाएगा, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया। अब पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2, नहीं सीधा होता फॉर्मूला। तो 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पूछ देता है, इसके इसके बीच में, है ना। इसके बीच में पूछता था, ये तीनों किस में हो जाता, सीरीज में। तब तीनों मिला के एगो होता, वो इसके साथ कैसा हो जाता, पैरेलल हो जाता, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे पूछ सकता है ना। चलिए हटा दे, मिटा दूँ। चलिए, ये कुछ सर्किट है, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, है ना। कुछ इस तरह का है, सी सब का कैपेसिटेंस सी है। तो बोलता है निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी। ए एंड बी के बीच में निकालना है, ए एंड सी के बीच में निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का ए शेप का है, यहाँ 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, यहाँ 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 2 माइक्रो, यहाँ 2 माइक्रो, ठीक है। ए एंड बी के बीच में निकालना है कितना होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्कुलर टाइप का वायर है, इस तरह का। यहाँ से वो जोड़ा गया है सी, फिर यहाँ से सी, यहाँ से सी, और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ ए है, नहीं। तो ए एंड बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिएगा, नहीं हुआ तो कल बता देंगे, ठीक है। तो इतना सारा मतलब डेली पढ़ते चलिए, है ना। और बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे रजिस्टर में, है ना। और फिर यही चीज़ सब पढ़ेंगे रजिस्टर में, इंडक्टर में, ठीक है। तो ये सब रटा जाएगा, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़िए, है ना। जो भी पढ़ा था उसको डेली रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड बाय।